वेलकम बैक टू चाय बाय। कैसे हैं माद? शुरू कर दिया तुमने? हाँ, स्टार्ट हो गए। क्या चल रहा है ज़िंदगी में? हमारी गाड़ी डीजल है पेट्रोल है? गाड़ी? हाँ। हाँ, पेट्रोल है। मेरी वो है करोला एल्टिस 1.8। ओए, ऐसे सुनने में अच्छी लगती है लेकिन चलाने में थोड़ा सा होता है तकलीफ। क्यों? एक्सपेंसिव। पेट्रोल महंगा कितना है? तुम्हारी वाली कौन सी है अभी? मेरी भी 1.8 है। तो फिर यू अंडरस्टैंड। पता है वैसे ऑनेस्टली मेरे पास इससे पहले थी, ये मेरी तीसरी गाड़ी। पहले मेरे पास थी 97 होंडा सिटी। अच्छा, हाँ वो मैंने देखी है। देखी भी है। वो सही बस्टेड अप थी लेकिन मतलब वो 1.3 थी मैनुअल। उससे पहले थी 2OD सनी, निसान सनी। लेकिन वो फारग थी गाड़ी ना, तो उसका 2OD वाला। सनी वो है ना, मार्गला की शेप की है। यार ये मार्गला की तरह 97 नहीं में थोड़ी लगती है? गोल थी, उससे पहले वाली मार्गला जैसी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, 97 वाली थोड़ी गोल गोल सी, शुरू शुरू वाली करोला अच्छा, ये टाइप की वो थी। इंडस करोला वाली होगी फिर। हाँ, उस टाइप की थी। तो लेकिन हम्म। जो एकदम उसके साथ जो मज़ा आया ना, जो एक्चुअल इंजन की पावर इसमें आपको फील होती है, वो मुझे मतलब। करोला में। हाँ, क्योंकि पता है क्या, जो 2OD था वो पुराना इंजन था, गाड़ी भी सही नहीं थी ना। उसका वो मज़ा, उसका 800 सीसी वाला इंजन था, मतलब पावर वाइज। जो होंडा सिटी थी वो भी बेचारी बहुत बहुत ही तबाह हुई हुई थी। और 1.3 थी ऑब्वियसली, तो उसमें इतनी कोई ख़ास पावर नहीं थी। जो 1.8 एक्चुअल गाड़ी का मज़ा आया ना, मतलब वो फीलिंग रेप्लिकेबल है ही नहीं। तुमने कभी ट्रैक्टर चलाया? क्या? नहीं। ट्रैक्टर नहीं। चलाया यार, उसका भी बहुत वो तुमने इंजन चलाया बहुत। है? हाँ हाँ, कब उससे चलाया? और आते हैं वहाँ तक। गाँव में चलाया था एक दो दफ़ा। थोड़ा सही यहाँ से लाइक वहाँ तक कंट्रोल नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन यार बहुत उसमें पावर इतने मारती है। ज़्यादा नॉब्स और लिवर्स लगे हो तो समझ नहीं आती कि वो हाँ चलता है। वही ना, लेकिन वो चलाना मतलब थोड़ा सा अगर तुमने चलाना है ना, ड्राइव करना तो। नहीं तो वो मतलब वो उसके लिवर्स डिफरेंट क्यों होते हैं इतने सारे? यार मतलब उसके होता तो मैनुअली कंट्रोल्स। होगा आई थिंक, है ना? हाँ, आगे कुछ लगाने वाला, फिर वो पीछे वाली अच्छा, वो और ट्रॉली और मशीनरीज को उसकी। कंट्रोल करने वाला होता है हाँ, उसके लिवर्स। फिर वो उसका एक वो भी होता है, यूं हो जाने वाला। सामने वो डिगर जो होता है। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ। उसके जो आगे वाले टायर होते हैं वो उठ जाते हैं बिल्कुल। वो नहीं देखा तुमने? वो भी बहुत वो कॉमन जो है। डॉम ने किया था हाँ हाँ हाँ, वो तो फैस्ट एंड ट्रैक्टर के फ्यूरियस साथ में। बहुत। हाँ हाँ हाँ, तो उसके कंट्रोल बड़े अजीब से हैं लेकिन। नहीं तो वो मतलब हाउ इज दैट, हाउ डू यू डू दैट? पता नहीं वो विली कैसे करते विली। हैं या वो क्यों करते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती, लेकिन मतलब। डॉम ने क्यों किया था? वो तो खैर थोड़ी शो मारा था, लेकिन ट्रैक्टर के साथ। ओह, अच्छा एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में जितने ट्रैक्टर्स हैं और जितने मोटरसाइकिल्स हैं वो 70s से लेके अभी तक वैसे ही है, उन तो सबका तुमने डिज़ाइन। क्या करना है, ट्रैक्टर में क्रूज कंट्रोल डालना है? नहीं, डिज़ाइन यार, मोटरसाइकिल्स जो हैं जितने भी हैं नहीं नहीं, ये नई डिजाइन वाले भी हैं। बहुत कम है, मतलब नहीं नहीं, देखो। है हाँ, मैं कम है लेकिन है सही। कंपैरिजन के लिए इंडिया की अगर आप मोटरसाइकिल्स वगैरह देखो, कितनी एडवांसमेंट्स आ गई हैं, दुनिया भर में तो है ही है ना। हमारे नेबर्स में ये है, हमारा सेम बाइक चल रहा है, वही मतलब वही शेप, वही टैंकी टापे, एवरीथिंग सब कुछ वही है। यार मेरे ख्याल से वो लोग करते होंगे, एक दफ़ा एक मशीन ले ली, उसमें वो भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। फिर उसको कुछ मसला मसला हो जाए, खुद ही ठीक ठुक करके खुद ही। मतलब कह रहे हो कि इनोवेशन ना करनी पड़े, उसी को बस चलाते रहो चलाते मतलब रहो। हाँ, वो मशीन है, वो तो साला साल चलाने वाली है। सिद्दीकी अबू की 70 नहीं देखी अभी तक चल रही? या वो तो बड़ी प्यारी बाइक है। हाँ। लेकिन मसला ये है ना कि उन्होंने किस ज़माने में ली थी वो, और अभी नई बाइक लेने जाओ एग्जैक्टली वही मार्केट में मिल यार रही है। ये वाला ट्रैक्टर भी है पाकिस्तान में, ये देख रहे हो? ये पाकिस्तान में? फुल कैबिन शैबिन बना हुआ, हाँ हाँ। ये पाकिस्तान में नहीं होगा, ये यूके वगैरह में मैंने देखे हैं। एक मतलब आज मतलब यार है सही, मैंने एक मतलब। शो है टॉप गियर का, पता है ना? टॉप गियर, हाँ हाँ ब्रिटिश बिल्कुल। शो था। उसका जेरेमी क्लार्कसन है जो होस्ट था, उसने अमेजोन के साथ शो किया था, क्लार्कसन्स फार्म। वो बड़ा मज़ेदार शो है। सो वो बेसिकली इस तरह था उसका प्रेमिस ना, कि ही गोज एंड ही देन स्टार्ट्स टू लिव ऑन अ फार्म एंड स्टार्ट्स फार्मिंग, और वो कहता है इस लाइफ को एक्सपीरियंस करना ना। तो उसमें वो इतना महंगा जर्मन इतना बड़ा ट्रैक्टर ले लेता है, उसका छोटा सा फील्ड होता है, उसके लिए वो इतना बड़ा ट्रैक्टर ले आते हैं और इस तरह ना। तो बड़े मज़े का शो है वो भी। ठीक है। यार ये बड़ा फनी कैरेक्टर था, इसकी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। इसकी जो है ना सारी स्टोरीज, मतलब वो उनका सही वो जो थिक एक्सेंट होता है ना ब्रिटिशर्स का, उससे भी कोई नेक्स्ट लेवल चीज़ थी, तो वो उसको भी नहीं समझ आ रही थी।
जर्मी भी यूं कैमरे को देखे उसको देखे. Give me your opinion on leaving Pakistan. Are you one of those people who want to leave? यार आई डोंट वांट टू लीव. मतलब मैं जनरली हमारी अगर जो हमारी आवाम है ना, हाँ हमारी एज ग्रुप में देख लो, ज़्यादातर लोग जाना चाहते हैं. तो एज अ न्यूट्रल पार्टी, व्हाई इज दैट? व्हाई डू यू वांट टू लीव पाकिस्तान? यार यहाँ पे कुछ बचा नहीं है वैसे. मतलब ये बात काफी क्लीशे हो जाती है लेकिन नहीं ऐसा खैर कुछ है, नहीं. मतलब मैं वही एक्सप्लोर यहाँ करना पे चाह कुछ रहा हूँ ना. मतलब पाकिस्तान वो कंट्री है कि यहाँ हम्म. पे ना, मतलब जैसे तुम सोचो कि स्टेट कमज़ोर है लेकिन लोग ना इसमें काफ़ी पावरफुल हैं. पावरफुल भी मतलब पॉकेट्स हैं, ठीक है. हम्म. स्टेट तो मतलब वो होती है ना कि जिसके पास वो मोनोपोली है, सिर्फ एक वाहिद एंटिटी होती है हम्म. जिसके पास ना वो वायलेंस की मोनोपोली होती है. ओके. ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन है मतलब सिर्फ एक एंटिटी है जो वायलेंस कर सकती है, ये हम्म. जिसके भी हाथ पे कोई वायलेंस कर सकता है. पाकिस्तान में वो नहीं है. पाकिस्तान में ये वाली चीज़ें काफ़ी, जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा या थोड़ी वो सी इन भी कोई, ठीक है, इज इन मतलब काफ़ी देयर इन सारे अ पॉकेट्स पावरफुल बने हुए हैं पोजीशन. जिसके जो, तो स्टेट खुद काफ़ी हद तक ये भी होता है कि स्टेट खुद पीछे हट जाती है. हम्म. लोग खुद ही वो कर रहे होते हैं. तो इज दैट योर ओनली रीजन दैट यू वांट टू लीव? यार ये भी है क्योंकि एक हाइपोथेटिकल डिस्कस करें ना जब ये कि वाली आती है ना सिचुएशन, तब तो वैसे ही मतलब अफरा तफरी वाला माहौल हो जाता है हम्म. और सिक्योरिटी काफ़ी कम हो जाती है. अनसिक्योर बंदा खुद को फील करने लग जाता है जिसके पास ये पावर या नहीं होती. नहीं है. हाँ. हाँ, तो फिर वो बस यही कहते हैं कि यार किसी तरह यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ये तो पिछले 70 साल से या जो भी हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, इश्यूज है अपनी जगह पर ही है. इश्यूज तो मतलब वो होते हैं जो सॉल्व वगैरह भी हो जाए. पाकिस्तान का ये लगता है कि ये तो मतलब ये पाकिस्तान का पार्ट है. दिस इज हाँ. ये मतलब ये पाकिस्तान है. यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन एंड हाँ, पावर. कि मतलब यही पाकिस्तान है. सही है. लेकिन देखो, आई थिंक देयर इज वेज अराउंड इट. कैसे? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो कि इफ़ यू आर मेकिंग अ गुड लिविंग, तो हाँ, जैसे इफ हम यू आर एक मेकिंग गुड लिविंग, ये हम्म, कोई मेरे ख्याल में 10-20% पाकिस्तानियों के लिए भी होगा. शायद उससे भी कम होगा, उससे जो भी कम होगा. ये तो रियलिस्टिकली मतलब बहुत स्पीकिंग. वो कह रहा हम्म. हूँ. रियलिस्टिकली तो तो शायद व्हाई इससे भी नॉट, ज़्यादा वो होंगे जिनके पास लेकिन मुझे कोई ये मौके ही बताओ नहीं कि होंगे. व्हाई नॉट एम फॉर दैट? मतलब अगर हम एक जनरल बात करते हैं ना, हाँ हाँ हाँ. पाकिस्तानी हमारी आवाम की, तकरीबन सबका दिमाग है जो इस एज ग्रुप में कि यार बस भाग जाते हैं. हम्म. यार भाग के जाओगे कहाँ? किस किस दुनिया में जाओगे, किस कंट्री में जाओगे, क्या करोगे? मतलब हर जगह पे सैचुरेशन इसी तरह बढ़ रही है ना, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लोग हैं या जो काबिल लोग हैं, वो एक वाफिर मिकदार में पहुंच रहे हैं. तो अच्छी जॉब्स जो हैं वहाँ पे भी नहीं रही हैं. अभी यूएस में देखो रिसेशन क्यों चल रहा है. एक तो चलो ठीक है, एक पॉलिटिकल वजह है कि देर मेकिंग मनी ऑफ ऑफ इट, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आपकी, एंटरप्राइजेज हैं. लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि देर इज़ एन इन्फ्लक्स ऑफ टैलेंट. बहुत ज़्यादा टैलेंट है. यूएस भरा, यूके भरा, लंदन में आप जॉब ढूंढने जाओ, कितने कितने काबिल लोग मतलब भरे पड़े हैं ना, कितना डेंसली पैक्ड है ये जितनी भी मतलब आपकी बाहर की दुनिया. तो मुझे तो ये लगता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ रह गई हैं वो इस तरह के ममालिक में, जैसे स्वीडन है, नॉर्डिक रीजन्स हैं ना, जैसे डेनमार्क, स्वीडन हो गया, या बिल्कुल कनाडा में चले जाओ, जो एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग नहीं हैं रहते. आमतौर पे वो जाते हैं थोड़ा अरसा, वो स्पॉन्सरशिप लेके जब जाते हैं, स्पॉन्सरशिप नहीं, पीआर. पीआर. हाँ, तो वो कहते हैं ना कि कुछ रिमोट इलाकों में उन्हें रहना पड़ेगा कुछ अरसा, हाँ हाँ. उनका कुछ होता है क्लॉज, वो सर्व करके सारे टोरंटो पहुंच जाते हैं या ब्रैम्पटन पहुंच जाते हैं. तो अच्छा. वो एरियाज खाली छोड़ देते, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं. यानी कि ये वाले उनके सिटीज़ मेजर भी आई थिंक फ्लडेड हैं टैलेंट से. तो वेयर वुड यू गो? क्या करोगे? व्हाई नॉट गिव योर सेल्फ अ चांस इन पाकिस्तान? यार लोगों के वो भी नहीं आता कि मतलब वो ये सोचते होंगे लोग, जो मुझे लगता है ना, लोग ये सोचते होंगे यार इससे तो बेटर ही होगा ना जो भी होगा. हम्म. ठीक है, इससे तो बेटर ही होगा. लेकिन क्यों ऐसा, क्या चीज़ मतलब है यहाँ जो पे हर चीज़ ही जो भी वो है ना, एक चीज़ होती है सोशल मोबिलिटी, एक क्लास से दूसरे क्लास में मूव करने वाला. हम्म. ठीक है, वो भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड और काफ़ी उसमें चांस अवेल करने वाली जो चीज़ होती है ना, वो भी काफ़ी है कि कुछ ही लोग कर पाते हैं वो चांस. मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे स्कूलों में नहीं जा सकते. सही है, मतलब तुम सोचो जिनको जो बेचारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. बलूचिस्तान में रहता है, कहीं सही है. खुशदार में कहीं रहता है, उसको पता ही नहीं होगा यार अच्छे स्कूल दिखते कैसे हैं. मैं बाहर जाऊँ, मेरे अगर मैं बाहर जाता हूँ कुछ पैसा कमाता हूँ हम्म. अपने बच्चों को या कोई भी है जो उसके
डिपेंडेंट्स ये एक हैं, इंटरेस्टिंग उनको पॉइंट किसी है, अच्छी जगह पे डाल सकता है, ये एक इंटरेस्टिंग तो पॉइंट है, उसकी पता है सोशल मोबिलिटी का कोई चांस तो बन सकता है ना। जो आई थिंक इस पूरे सिनेरियो में सक्सेसफुल लोग हैं, पता है कौन है? जिनमें से कोई उनका बड़ा बेटा, भाई, हस्बैंड चला गया है, वो पैसे कमा रहा है या कमा रही है, ठीक है, और वो भेज रहे हैं वापस। यहाँ पे फिर जो फैमिली है ना, वो ठीक है, हाँ हाँ ऐसे ही उसकी होता है। लाइफ झंड है वहाँ पे, हाँ ऐसे ठीक ही है, है, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, तो यार ठीक है। वही यहाँ लाइफ अगर वहाँ पे कर ले, उसके पैसे उसको 2x मिल रहे हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे तो शायद उसको उसके लिहाज से ना मिल रहे हो। उसके लिहाज से खर्चे भी हैं उसी तरह। हाँ, लेकिन बात फिर ये है कि यहाँ पे अगर झंड कर लेगा लाइफ तो कुछ भी नहीं मिलना। यार अगेन आई थिंक एक वो डैंगलिंग कैरेट वाला कॉन्सेप्ट तो है इसमें ना, कि कोशिश करो तो मिल सकता है, वो वाली बात है। यार वो तो लेकिन काफी वो, यार कोशिश मेरा कहाँ करें, कोशिश कहाँ मेरा ये डायरेक्ट मानना है करें कि जिस तरह कोशिश। देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारी एग्जांपल लेते हैं, हम्म तुम फ्रीलांस भी करते हो, यू आर ऑल्सो आई थिंक वर्किंग फॉर अ कंपनी राइट नाउ। हम्म, तो फ्रीलांस टाइप चीज़ है जिसने बहुत बड़ा एवेन्यू खोला पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल इस पूरे खोला है। कॉन्टिनेंट को ही, मेरा ख्याल है इंडिया, पाकिस्तान, इन सब, बांग्लादेश, कितने लोगों ने अर्निंग बनाई और कितनी अच्छी अच्छी बनाई। हम्म मेरा एक दोस्त है इधर पीछे ही रहता है, मेट हिम अ फ्यू डेज अगर, वो मुझे इस तरह बता रहा था कि बिकॉज मैं कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहा हूँ, शुरू से ही कर रहा हूँ, मैं अभी भी उसी माइंडसेट में हूँ। मेरी कुछ रीजनिंग डिफरेंट है, वो मैं बताता हूँ, लेकिन मैं उसी सेटअप में रहा हूँ, मैंने कभी फ्रीलांस या इसमें जाके कभी ट्राई नहीं किया, अपना आजमाया नहीं। तो वो मुझे ये कहता है कि यार जब मैंने अपनी पूरी, वो भी पहले कॉर्पोरेट सेटअप से इसमें मूव हुआ, तो कहता है जब मैंने पूरी अपने महीने की तनख्वाह 2 दिन में कमाई ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये वाकई कोई चीज़ है जिसमें बंदा अपना टाइम इन्वेस्ट करे, अपना कोशिश करे, इसमें मेहनत करे तो कुछ बन सकता है। वो बात भी ठीक है, बड़े बड़े लोग इससे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मतलब माशाल्लाह अर्निंग्स बना रहे हैं, you've डन इट। तो डोंट यू थिंक कि ये मतलब जस्ट दिस थॉट के यार बस कुछ भी नहीं है यहाँ से भाग जाओ इज़ नॉट द राइट अप्रोच? यार मेरी तरह के कितने होंगे इधर? बहुत है यार, टैलेंट तो बहुत है, तो वो हमारे लोग तो टैलेंट कर सारा रहे हैं, भाग जाता है मैं ना। तो उनकी बात कर रहा हूँ जो बेचारे, जो मिडिल ईस्ट में जाके मजदूरी कर रहे होते हैं, चलो नहीं नहीं, वो तो ठीक या है, कतर में जाके स्टेडियम बना रहे हो। हम बात कर लेते हैं ब्लू कॉलर की, मैं बात नहीं करता, मैं वाइट कॉलर की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। स्पेसिफिकली पीपल जो कुछ ना कुछ पढ़ लिख के हैं, जो कुछ ना कुछ स्किल सेट रखते हैं, हाँ हाँ और अब वो कहते हैं कि यार हम भाग जाएं, कि साफ़ सुथरी सड़कों पे रहें और बस ये वो फलानी, एक है, पता है, ये एक लोगों में है कि बस पाकिस्तान गंदा है, पाकिस्तान अच्छा नहीं है, मतलब हमारी सड़कें साफ़ नहीं है, हमारे निज़ाम तो अच्छे यार नहीं बात है। सही है ना। किसने गंदी की है? यार ठीक है हमने किए, ठीक है ओके, ठीक है हमारे देखो समाज में मुझे रहते पता है हैं। तकलीफ लेकिन कहाँ यार आती है। एक चीज जो सबसे मैं जिससे बात शुरू की थी वो ये है कि वायलेंस, सिक्योरिटी, चलो ठीक है, हाँ, जिंदगी की सिक्योरिटी नहीं है, माल की सिक्योरिटी नहीं है, आपके साथ कुछ भी हो जाए आप किसी पे केस नहीं कर सकते, कोई बड़ा कोई हो ना वो आपके प्लॉट पे कब्जा कर ले, आप उसे कब्जा नहीं छुड़ा सकते भाई। और ये बहुत होता है। बिल्कुल होता है, मेरे साथ हुआ है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि मैं मतलब कहूँ कि मैं हाँ स्ट्रेंजर हूँ इन मतलब चीज़ों आप से। सारे पैसे लगा के हाँ, जिंदगी जमा पूंजी एक प्लॉट खरीदो, कब्जा कर ले, क्या कर लोगे आप? ऐसा ही है। तो ये बात चीज़ तो ये है, है यार, बात ये है। नहीं है, बिल्कुल है। मैं और मतलब ये छोटे छोटे फैक्टर ना काफी मतलब मिलके ना काफी इश्यूज लोग बन को, जाते हैं बहुत हाँ सारे। फिर आप लोगों की कहानियां सुनते हैं, वो भी कहते हैं यार पता नहीं क्या हो रहा है इस मुल्क में। चलो ठीक है, आई थिंक ये रीजनेबल सी मतलब अप्रोच है, लेकिन ये कह देना कि यार बस यहाँ से निकल जाएंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, ये भी गलत अप्रोच है। यार हुई है ना लोगों की। नहीं नहीं, वो यार अब देखो मेरे अब्बू की खुद हुई है यार, मेरे अब्बू देख कैसी कैसी जगह से निकले, उन्होंने जाके मजदूरियां की, क्या वो थोड़ा पढ़ लिख गए, थोड़े बिजनेसेस वगैरह किए। उन्होंने बाहर से अब मैं पढ़ाई की, तुम्हारे सामने बैठा हूँ अब्बू की वजह से बैठा हूँ यहाँ बैठ, उन्होंने वरना भेज मैं भी कहीं रुल रहा होता। वो बाहर गए ना। हाँ नहीं, उन्होंने बाहर ही तालीम हासिल की। नहीं नहीं, बाहर गए, वहाँ जाके काम शाम ये वो बस ये अच्छा, किया। फिर बिजनेसेस बनाए कहाँ यहाँ गए थे? जाके। डू यू माइंड शेयरिंग दैट? दुबई। दुबई गए थे, ठीक है। उस वक्त तो लोग मिडिल ईस्ट जाते होते थे ज़्यादातर। मिडिल ईस्ट आसान है ना, हाँ अभी भी बहुत हमारी आवाम जाती है, और ज़्यादातर आई थिंक ब्लू और हुई कॉलर। है ना, मतलब आई एम द प्रूफ कि हुई, और मेरी तरह के मेरे से भी अच्छे काफ़ी लोग हैं जो। बिल्कुल है। देखो मेरा पर्सपेक्टिव इस पे ये है ना कि ये जो माइंडसेट है ना कि यार बस एक दफ़ा मैं यहाँ से निकल जाऊँ ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, आई थिंक ये एक थोड़ी गलत सोच है, क्योंकि मैं बताता हूँ, इसको मैं डिफेंड करता हूँ। नहीं हुआ फिर, अब तुम्हारी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, आई एम श्योर इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि सक्सेसफुल केसेस हैं, अनसक्सेसफुल भी बहुत हैं। मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ जो फेल होकर वापस आए, दुबई से आए हैं, यूके से आए हैं,
और कई लोगों ने तो यार स्टूडेंट वीज़ाज लेके पढ़ाई करके देव पेड सो मच एट द यूनिवर्सिटीज़ बाहर ना, उसके बावजूद फेल होके आए हैं। मेरी अपनी एक दोस्त थी, वो यूएस गई थी, उनके कॉलेज का क्या नाम था, कॉर्नेल, कॉर्नेल। अच्छा वो कॉर्नेल पे है, हाँ, लेकिन अच्छा। क्या हुआ, अब देखो निज़ाम ऐसा है ना यूएस का कि उसमें जब वर्क वीज़ा आप अप्लाई करते हो तो उनकी एक लॉटरी सिस्टम है। उसमें वो ये नहीं देखेंगे कि कोई पीएचडी डॉक्टर है या कोई वहाँ पे चपरासी है। अच्छा। उसमें वो जिसका नाम आ गया दिल गेट द वीज़ा। तो उनका नाम नहीं आया, शी हैड टू कम बैक टू पाकिस्तान। इतने पैसे लगा के सब कुछ करके, अपनी इन्वेस्टमेंट है, टाइम भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो करके उन्हें पाकिस्तान वापस आना पड़ा। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ना, जो जो बस ये बना के चले गए यार पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, ख़त्म है, सारी कश्तियाँ चला दी एक तरह से, और आगे कुछ भी नहीं बना, वापस आ गए। फिर वो धोबी के कुत्ते बन जाते हैं, ना घर के ना काट के। यार बट स्टिल वो पाकिस्तान के बारे में तो वही उनका व्यू होगा ना कि यार कुछ तो नहीं है ना, मेरा ये मानना है मतलब कि चेंज यार तो नहीं हुआ ना, बात ये है। देखो, मेरा थोड़ा सा इस पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मेरा ये ख्याल है कि जो चीज़ आपके लिए है ना, व्हाट्स मेंट टू बी, रिगार्डलेस ऑफ आपका बिलीफ सिस्टम क्या है ना, आप यूनिवर्स में मानते हैं, किसी हायर पावर में मानते हैं, नहीं मानते, व्हाट्स मेंट टू बी विल बी। ये मतलब एक बड़ा आजमाया हुआ चीज़ है। आप कभी कभार यार लेकिन हाथ पाँव तो फिर भी मारने पड़ते हैं ना। बिल्कुल मानने पड़ेंगे, लेकिन वो ये ना कि उसके ऊपर भी कंट्रोल द कंट्रोलेबल, यानी कि जो आपके हाथ में चीज़ है उसको कंट्रोल करो। मैं तो कहता हूँ तुम कि कोशिश कर सकते हो, करो। हाँ अगर एक बस फैंटेसी बना के बैठ जाओ दिमाग में और अपनी लाइफ से डिप्रेस हो जाओ कि यार मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, 100 रीजंस है, एंड देन यू आर जस्ट डिप्रेस्ड। हालांकि आप पाकिस्तान में रह रहे हो, किसी अच्छी जगह रह रहे हो, घर में रह रहे हो, बिल्स पे हो रहे हैं, खा पी रहे हो, मेरे ख्याल है। अब जिसका नहीं हो रहा उसका क्या। मैं खाली इसकी बात कर रहा हूँ ना, अच्छा। हमारा कितना तबका इस चीज़ के ऊपर डिप्रेस्ड बैठा हुआ है कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या हम अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर बाहर जाना, लेकिन हमने जाना है। मैं उस चीज़ को एड्रेस कर रहा हूँ कि यार देर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ज़रूरी नहीं है कि बाहर निकलेंगे तो आपकी लाइफ बनेगी, यहाँ पे भी सक्सेसफुल हो सकते हैं आप। वुड यू नॉट एग्री? यार मेरा फिर वही है कि ठीक है, मतलब हो सकते हैं आप कोशिश करके तो मतलब कर सकते हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी हैं जैसे तुमने फ्रीलांस वाला बोला। हाँ देखो, हमारे यहाँ देखो बट स्टिल कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब में भी बहुत चीज़ें आ रही है ना। नहीं यार। डोंट यू थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर पहले से कितना इम्प्रूव हुआ है? मेरे देखे देखे में, अगर तुम पिछले 10 साल में ही देख लो, 2023 है, 2013 से कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं हाँ ज़्यादातर टेक की वजह से, लेकिन बढ़ टेक की गई वजह से हैं। बढ़ी हैं, बिल्कुल हम खाली अगर इस्लामाबाद की बात करें, टेलीकॉम इंडस्ट्री हैज़ टू कवर, कितनी कंपनीज बैठी हुई हैं, कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और आई थिंक मेजर सिटीज सब में है, खाली इस्लामाबाद नहीं है। मतलब उनके लिए चीप लेबर है, पर यहाँ पे पीपल आर मेकिंग अ डिसेंट लिविंग उसमें भी। मतलब यहाँ पे लाइफस्टाइल भी चीप है तो यार लाइफस्टाइल ठीक हो चीप नहीं जाता है। है यार, नहीं, मतलब बाकी मुल्कों के लिहाज से बात कर रहा हूँ, हाँ ऑफ कोर्स, यूएस हाँ वगैरह हाँ, तो देखो उसमें, टैक्सेस कम है, यार देखो काफ़ी पता है लोगों कि, को तो टैक्स देना भी नहीं पड़ता। पर यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या आ जाता है। अब मैं तुम्हारी आर्ग्यूमेंट को डिफेंड करता हूँ। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की बहुत कम है। अगर आप हाउस होल्ड इनकम देखो ना, तो वो कुछ भी नहीं है अगर आप यूएस से कंपेयर करो। हाँ उस बिल्कुल उसके सही है, लिहाज से तो बिल्कुल ठीक है, सही है। अगर आप कह लो कि वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे आपकी मीन्स ऑफ इनकम या अर्निंग भी ज़्यादा है, जिसमें यूर एबल टू गो ऑन वेकेशंस, यूर एबल टू सेव अप टू बाय समथिंग। यहाँ You're पे able अगर to आप retire। एबल टू रिटायर, कितनी बड़ी चीज़ है ये। यहाँ पे अगर आप नौकरी पेशा हो, मैं नौकरी पेशा हूँ, मुझे तकरीबन 7+ ईयर्स हो गए कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हुए, लेकिन मैं अपनी तनख्वाह में, मतलब मैं जब अपने बिल्स पे कर रहा हूँ, मैं रेंट वगैरह दे रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं बस बच कुछ नहीं रहा। ये है कि आई एम लिविंग पे चेक टू पे चेक। और ये यहाँ पे जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं सबका है। आप 5 लाख रुपए भी कमा रहे हो ना महीने के, ये एक इंसानी फितरत है कि आपका जो जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो 5 लाख के मुताबिक हो जाना है। तो यू विल बी लिविंग पे चेक टू पे चेक। ये तो 100% बात मेरे आंखों देखी चीज़ है। मतलब बहुत अच्छा भी लोग कमा रहे होंगे, जो बाहर से दो लोग देख के कहेंगे यार ये तो, मतलब चाहे तो कल चला जाए वेकेशन पे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके खर्चे इतने, उसके अखराजात इतने कि वो उसके पास कुछ बच नहीं रहा। बल्कि हमारे यहाँ तो हम कुछ यार लोगों फिर को तो सही जानते है हैं। ना, हम फिर डॉलर्स ही कमाए बाहर जाके। अब देखो वो वही बात है ना कि क्या अब यार मतलब, एक मैंने काफ़ी मुझे फैसिनेटिंग जो चीज़ लगती है ना, वो ये भी कि एक मुल्क की अगर आपने डायरेक्शन या वो देखनी हो ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि एक मुल्क की इलीट किस तरह बिहेव करती है, किस तरह ऑपरेट करती है। हमारी इलीट का सीन ये है कि वो बाहर जाते हैं,
ज्यादातर मतलब वो शुगर मिल ओनर्स उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें भी ज्यादातर यही है, बाहर जाते हैं वहाँ पैसा कमाते हैं, इधर आके प्लॉट लिए मिलें लगाई। एलीट से मुराद क्या है, एक्सप्लेन दैट। लीड से मुराद ये है कि वो जो फूड चेन में ऊपर है थोड़े से, ठीक हो गया। कॉमन लोग नहीं है, ऊपर है, उनके पास एजुकेशन भी, अच्छे स्कूलों की एक्सेस भी है, उनके पास रिसोर्सेज की एक्सेस है, मतलब पुलिस वगैरह को वो मतलब कर सो सकते हैं। दे हैव एसेट्स, दे आर रिच पीपल। हाँ, ये वो लोग हैं जिनके स्कूल भी काफ़ी वो हैं, क्योंकि देखो हमारे यहाँ मतलब वो मिडिल, लोग हैं जो उसमें रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जो डीएचए वाली जो कम्युनिटीज़ होती हैं, गेटेड कम्युनिटीज़। सही हो गया, गेटेड कम्युनिटी हाँ पीपल। हाँ अच्छा हाँ अच्छा। हाँ हाँ। पता है ये, क्योंकि हमारे पास मिडिल क्लास तो है नहीं अब, हम्म थी एक ज़माने में, अब ऐसे है कि वो प्रेस हो गई है। सो यू ईदर गॉन टू द बिलो पावर्टी लाइन, आप उस तरफ चले गए, या आप इस तरफ आ गए सुपर डुपर रिच। क्योंकि देखो आज, अगर आप आज की दुनिया में, आज के दौर में सॉरी, इस्लामाबाद में होम ओनर हैं, तो 4-5 करोड़ रुपए का तो आपका एसेट ये सामने खड़ा है। तो एक ज़माने में हम कहते थे ना यार, करोड़पति आदमी है, उसके पास 1 करोड़ रुपया हाँ, है। अब तो करोड़ की गाड़ी करोड़ रुपया है, कुछ भी नहीं, करोला है अब। फॉर्चूनर महंगी है करोड़ रुपए से। हाँ तो उसकी वैल्यू मुझे तो ये कभी कभार बड़ा अजीब सा भी लगता है, क्योंकि मेरे दिमाग में करोड़ रुपए की वैल्यू वही है 0900 वाले दिनों की। तो मैं सोच के मुझे होता है यार, ये क्या मतलब है करोड़ की। ये कैसे, ये क्या बात हुई, यार मैं यार सेंस नहीं बनती। जब कोरोना वगैरह स्टार्ट हुआ था तब मैंने देखी थी एक दफ़ा पार्क व्हील्स पे निसान पेट्रोल 2020 शायद, हाँ हाँ, तो वो पाकिस्तान में कराची पोर्ट पे खड़ी हुई थी, 6 करोड़ समथिंग। मैं उसको बस सोचा, ओनली। हाँ मैंने उसको सोचा यार ये कौन लेता होगा। फिर जनाब हमारी खुद गाड़ियां जो हैं, मेरान हमारे सामने 10-10 लाख की हो गई, 12-12 लाख की हो गई। फिर मैंने सोचा यार ठीक है, मतलब वर्थ इट। अभी देखो 2 मिलियन में आपको क्या मिलता है ना, 20 लाख रुपए में आपको मिलती है ऑल्टो। हमारे को होस्ट ने ली है, बाय द वे हमारा को होस्ट इज ऑन वेकेशन। सिद्दीकी ने, हाँ हाँ, उनके पास है ना, वो अभी उन्होंने रिसेंटली ली है, मतलब। पाकिस्तानी ऑल्टो है ना उसके पास। हाँ हाँ, अभी कुछ सालों That's की up. बात है, कुछ कुछ सालों की। आपकी ब्रांड न्यू होंडा सिविक आती थी हम्म 2 मिलियन की, कोरोला वगैरह भी जो उनके टॉप वेरिएंट है वो आते थे। तो अब बड़ा मतलब वो थोड़ा सा होता है बंदे को, ये क्या हो क्या रहा है, ये क्या मतलब क्या है इस बात का। तो यार यही हालात देख के बंदा कहता है यार, अगर इकोनॉमिकल डॉलर्स ही डाउनफॉल तो सब कुछ बहुत है तो सख्त फिर है। डॉलर्स ही कमाते हैं ना, रुपया कमाने में क्या है। नहीं, बात सही है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इकोनॉमिकल डाउनफॉल बहुत सख्त है। अगर देखो मिसाल के तौर पे, अगर कोई ये चीज़ नहीं समझ रहा है, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट में, आप वो 2 साल के लिए छोड़ दो, उसकी वैल्यू कम हो रही है, वो डिप्रिशिएट कर रहा है। हाँ यानी कि शायद आज 2023 में आपने लाख रुपया रखा है ना, 25 में शायद उसकी 40,000 50,000 रुपये वाली वैल्यू होगी उसकी, मतलब परचेजिंग पावर एक्चुअली उसकी उतनी रह जाएगी। तो ये एक बड़ा अलमिया है वैसे, क्योंकि अंधाधुंध इन्फ्लेशन आती है, ये ऊपर ग्राफ जाता है। अब मुझे आज तक पता समझ नहीं आई कि ये इन्फ्लुएंस किस तरह हो रही है, मतलब आई एम टू डम टू अंडरस्टैंड क्या कि ये इन्फ्लेशन इतना इफेक्ट कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, मतलब इसके फैक्टर्स क्या हैं जो जो इसको ट्रिगर कर रहे हैं। लेकिन वो मतलब इकोनॉमिस्ट को सुनने की हिम्मत भी नहीं होती जो बता रहे होते हैं हाँ, कि वो भाई काफी कॉम्प्लेक्स बताते हैं। कॉम्प्लेक्स बताते हैं यार। आई थिंक सिंपल सिंपल बता दो यार, ये बंदा है इसकी वजह से हो रहा है। ये डॉलर का रेट बढ़ाता है। हमारे होता है ना फैमिली वाले जो इवेंट्स होते हैं ना, उसमें सब वो होते हैं ना, जीनियस होते हैं सब अंकल्स ना। हाँ अगर कोई पीटीआई और कोई नून लीग का आमने सामने बैठ जाए ना, यार उस बंदे ने सब किया है, वो जब से आया ना ये देखो ये हो गया है। वो अकेले ने ये किया है, भाई ऐसे होता ही नहीं है। एक बंदा, अभी वो इसहाक डार का नाम ले रहे थे, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, पर लाइक लोग बड़े मजे से ना एक कैरेक्टर ले लेते हैं, इस बंदे ने किया है, वो अगला फिर चढ़ जाता है हाँ इसने किया है। यार खैर यार छोड़ो, असली दुनिया को छोड़ो, असली दुनिया जो है ना बड़ी ड्रेडफुल है, डिप्रेसिंग है। हमने एक दिन, या अल्लाह हम सबको ओवरसीज पाकिस्तानी बना। यार हम चलते हैं फैंटेसी की दुनिया में, सही है। अभी यूर अ गेमर, ठीक है, फॉर द ऑडियंस, गेमर, मतलब यू प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स कंपेयर टू मी ना। हाँ हाँ तो मतलब मैं बहुत सख्त नूब हूँ, मैंने नहीं ज़्यादा, हालांकि मेरे पास प्ले स्टेशन वगैरह पड़ा है, पर यार तुमने वो कोरोना जब शुरू हुआ था उसके टाइम तुमने वॉरज़ोन खेली थी, जब बिल्कुल नहीं आई थी। मैंने खेली ही नहीं है वॉरज़ोन। यार उस पर जो क्रेज था उसका, हाँ, जो तब गेम थी ना, वो आई थिंक इसी वजह से था It was- कि सब लोग घर लॉक हो गए थे और हाँ
एक पकड़ लिया था, चलो इस पे आ जाओ। तब वो होता था घर से, तब तो मतलब शुरू शुरू में जॉब उस वक्त मैंने नई नई शुरू की थी कॉर्पोरेट वाली, हम्म। तो हम जाते होते थे पहले ऑफिस, फिर एकदम से पता चला अब ऑफिस नहीं जाना, वो अपने वो घर तो से मजे हो गए करेंगे। ना। हाँ सही बात है यार। फिर ऑफिस को हम बंद कर देते, 3-4 बजे बंद कर देते ऑफिस, मेरा ख्याल है मतलब इसका फ़ायदा हुआ है 5 बजे वैसे। तक, 6 बजे तक। हम वो फैंटेसी वाली बात पे आते हैं, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना कि कोविड की वजह से जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया, इसका मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे ना, आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिसको रोज़ नए कपड़े पहनना, नया तैयार होना, एक उस हालत में हालत ठीक करना हाँ एक बहुत बड़ा चोर लगता है। हाँ हाँ ठीक है, इसीलिए जब ये चीज़ ख़त्म हुई है या काफ़ी हद तक ख़त्म हुई है, तो मैं तो बहुत सुकून में आ गया कि यार बेहतरीन है, घर से काम करो, सुकून से काम करो। कभी कभार चले जाओ लोगों की शक्ल देखने, लेकिन रोज़ नहीं होता यार। ये बात सही भी है, मतलब अगर आपका काम हो रहा है तो फिर क्यों, मतलब ऑफिस वालों को भी समझ आ गई अब भैंस इतना किराया जाता है, ये सब बंद करो। अच्छा चलो हम फैंटेसी में वापस चलते हैं, हाँ सही है। हाँ ये जो अभी हम गेम्स की बात करते हैं ना, लास्ट ऑफ अस के ऊपर HBO ने शो बनाया है। हाँ हाँ क्या हाँ बेहतरीन शो बनाया है यार। हाँ बिल्कुल। आई यार मैं थिंक सोच रहा था अगर थोड़ा सा, मतलब वो जहाँ जब वो शुरू होता है ना, वो जो कहानी जब वो अपनी, तो उस वक्त मैं सोच रहा था यार गेम में तो थोड़ा सा ना वो प्रोलॉन्ग, शायद वो उसमें गेम सही है। वगैरह का भी हाँ था, हाँ लेकिन उसमें थोड़े से कैरेक्टर्स, थोड़ा सा ना वो हल्की सी फाइट्स वगैरह थोड़ी सी उन्होंने स्किप कर दी। यार, इट मेड सेंस। अगर आप एक व्यूअर हो हम्म जिसने ये चीज़ पहले कभी देखी नहीं है और आप बिल्कुल न्यू हो इस कंटेंट के लिए, हम्म आपको वो एक बड़ी मज़े की जर्नी पे लेके गए। देव इंट्रोड्यूस कैरेक्टर्स, और वो सीन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो गाड़ी वाला सीन था, जो मतलब बड़ा मज़ेदार वो वो जो एक्चुअली। बिल्कुल पीछे बैठ के वो हाँ, सब, इट फेल्ट लाइक यू वर यार प्लेइंग अ वीडियो गेम, या आप वो वीडियो गेम गेम ही का कट बहुत सीन नेक्स्ट देख लेवल रहे हो है एक्चुअली। यार। तुमने उसका बिल्कुल आखिर आखिर वाले, तुमने तो खैर मैंने खेली नहीं एपिसोड है देखा। यार। मैंने, अच्छा मैंने गेम खेली नहीं है, पर मैंने गेम प्ले पूरा देखा है। जिस तरह वो यूट्यूब पे मैं PewDiePie को बड़ा फॉलो करता हूँ, हाँ तो हाँ फिलिक्स ने पूरा वो खेला था गेम प्ले ना उसका, अच्छा लास्ट ऑफ अस का जो रिसेंटली आई थी ना, आई वॉच द होल थिंग। बड़ा मज़ेदार था, लाइक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे ये था कि यार मैं कौन कब खेलने बैठूँ ना, तो मैं देख लेता उसको तो लेकिन यार खेलता दे ना यार, डिड इट बहुत मजा है। जस्टिस। HBO वालों ने ना, हाँ हाँ देव बिल्कुल। शोड हॉलीवुड हम्म कि यार व्हाट इज़ द फॉर्मूला, हाउ डू यू डू इट। हम्म You just adapt everything from the game. You don't, you know, अपनी बीच में आप लुच मत लो हाँ वो सही। अनचार्टेड अनचार्टेड वाला सीन नहीं करता है उस बेचारे के साथ। यार हेलो इज सच अ ह्यूज एग्जाम्पल। इतनी बकवास उन्होंने इसका हेलो का ना 10 साल पहले आया था, हम्म जो मतलब टीजर टाइप का, या टू गेट पीपल इंटरेस्टेड, वो हम्म बहुत अच्छा था। हम्म पर द एक्चुअल शो, डिड यू वॉच द शो? नहीं नहीं मैंने बहुत नहीं। बेकार, अच्छा इंतहाई घटिया सही है। और स्टोरी पॉइंट्स, मतलब मैं ये नहीं कह रहा CGI को बैश नहीं कर रहा। हम्म TV शो CGI, मतलब बजट उनका थोड़ा ऊपर नीचे होता है, टाइम लिमिटेशंस होती हैं, आर्टिस्ट की गलती नहीं है। स्टोरी हम्म स्टोरी लाइन वाज जस्ट ऑल ओवर द प्लेस। और इट्स सो इजी कि यार जो भी नैरेटिव है, स्टोरी में है या बुक में है, उसको पकड़ के एज इट इज़ बना दो। हम्म बट समहाउ हॉलीवुड फाइंड्स अ वे टू स्क्रू दैट अप, और वो जो भी अडेप्टेशंस बनाता है ज़्यादातर तबाह कर देता है। यार वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो करते होंगे, थोड़ा सा शशका, थोड़ा सा ये मसाला डालने की कोशिश, मुझे लगता है इसमें या वो किसी अननेसेसरी एक्टर को अंदर घुसाने की कोशिश करते एग्जैक्टली मैं होंगे। यही कहना लगा, मुझे लगता है इसमें ना वो कल्चर वाली चीज़ ज़्यादा आ जाती है। हाँ जब वो ना कोई ना कोई नैरेटिव, दे ट्राई टू पुश दैट मुझे नैरेटिव याद है, डाउन योर तुमने वो थ्रोट। देखा है दैट 70s शो, देखा है तुमने ओरिजिनल? दैट 70 शोज नहीं, मैंने यार वो नहीं बहुत अच्छा है, देखा। वो अच्छा शो बहुत फिट है। हाँ पहले नेटफ्लिक्स पे था, अब नहीं है, लेकिन अब उसकी एक नया वर्जन आया है दैट 90s शो, अच्छा उसमें अच्छा। वो वोकनेस और वो डाल दिया, बट मतलब ठीक है, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट दैट हम्म। वोकनेस और वो सब, यू बट नॉट मैं, अगेंस्ट इट? हाँ अच्छा आई एम, मैं बताता हूँ क्यों। लेकिन वो बहुत ज्यादा कर देते हैं यार। मुझे यही प्रॉब्लम है। आई डू नॉट हैव एन इशू विद इंक्लूसिविटी, लेकिन जब इट्स फोर्स्ड इंक्लूसिविटी ना, और वो फोर्स्ड नैरेटिव है, फिर वो आपको फील होता है कि यार ओके फाइन, आई गेट द पॉइंट, आई हाँ ठीक है, हाँ आई हाँ अंडरस्टैंड। वो ज़बरदस्ती व्हेन यू देयर। विचर में उन्होंने किया था, विचर ऑल्सो एन अडेप्टेशन है, नेटफ्लिक्स ने जो बनाया था हेनरी अच्छा कैविल वाला। उसमें उन्होंने मैंने रेडिट देखा नहीं है, कैरेक्टर्स मैंने को, वैसे गेम थोड़ी सी खेली है नेटफ्लिक्स वो। फेमस भी है इस चीज़ के ऊपर, रेडिट कैरेक्टर्स को उन्होंने ब्लैक कैरेक्टर्स एक्टर्स के साथ कास्ट कर लिया, उन तबाह कर दिया। DC ने किया था ये, अभी मुझे याद है,
टीन टाइटन्स के ऊपर शो बनाया था, टाइटन्स आई थिंक नाम था उसका। उसमें स्टार फायर जो होती है फेमस रेड हेड है, दे हायर्ड अ ब्लैक एक्टर फॉर दैट। यार जहाँ पे इनको मतलब ब्लैक या जापानीज वगैरह या कोई एशियन वगैरह चाहिए होते हैं, वहाँ ये स्कारलेट जोहानसन को कास्ट कर रहे थे। वो मूवी थी हाँ लूसी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, लूसी नहीं, उसके बाद एक आई थी जापानीज समथिंग, क्या नाम था उसका पता नहीं, जापानीज समथिंग, उसका नाम कुछ और था, स्कारलेट जिसका जोहानसन का। जिसका वो क्वीन मास्क होता है, वो ऐसे ऐसे खुलता है, I don't know, भूल गया मुझे। क्वीन का मास्क खुलता है। यार कोई मास्क होता है, मुझे भूल गया, मैंने उसका वो 3D वाला वो भी बनाया था यार, एक सेकंड मैं तुम्हें देख के बता। आई डोंट नो, चलो जब तक देखते हो। लूसी क्या बेहतरीन मूवी थी वैसे। मैंने नहीं देखी आज तक। नहीं देखी? Nope. इट्स राइट अप योर एली, इट इज़ राइट अप योर एली। जिस तरह के तुम बंदे हो ना, यू विल लव इट। बड़ी मज़ेदार उसकी स्टोरी है। इन मतलब अब आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर यू। गोस्ट इन द शेल। चलो अपना पर्सपेक्टिव बताओ, मैं तुम्हें हाइपोथेटिकल देता हूँ और उसको लेके चलते हैं। आर यू मटेरियलिस्टिक पर्सन? हाँ आई थिंक। सही है। आई थिंक तुम बड़ी अच्छी वैसे अक्कासी हो हमारी यूथ की ना। तो मैं आई जस्ट आस्क यू क्वेश्चंस, वो हमें हमारी जनरल आवाम की जो तुम नहीं हो? पर्सपेक्टिव है मिल जाएगा। या मुझे लगता है मैं थोड़ा सा हिला हुआ नॉर्मली मतलब हिला हुआ थोड़ा सा, मेरे पर्सपेक्टिव थोड़े से अजीब से। देखिए चलो हम पहले जनरल जो है ना पर्सपेक्टिव वो डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से यू नो कॉन्सिक्वेंसेस, यू गेट $100 million, क्या करोगे? कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा और खुद लिखने बैठ जाऊंगा कुछ। लिखने बैठ जाओगे? हाँ, क्या लिखोगे? आई डोंट नो, कुछ स्टोरी समथिंग, मैंने आज तक कुछ लिखा नहीं है बट तो ये इसके पीछे मतलब दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू जंप टू, उसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस है? कभी सोचा यार कि देखो हमारी स्ट्रगल ज़्यादातर होती है ना पैसे के लिए होती है ना। हाँ पैसा चाहिए, ये हो जाए वो हो जाए, वहाँ से ये चीज़ आ जाएगी, फिर मैं ये ले लूँगा वो ले लूँगा। आ गया ना एक साथ 100 million इज़ अ लॉट डॉलर्स। तुमने करना क्या है फिर उस पैसे का? वही तो बता रहा हूँ कि इन्वेस्ट कर दूंगा कि सब सेट चलता रहेगा, खुद में कहीं मतलब कहाँ इन्वेस्ट करोगे? फिक्स क्या जगह पे जाके फिर भी रियलिस्टिकली कुछ वेयर वुड यू इन्वेस्ट? पाकिस्तान में रहकर तो रियल एस्टेट में डालूंगा। ज़मीनें ले लोगे? ये हाउसिंग सोसाइटी ब्रो। ओह वेरी नाइस, ओके। या ब्रो, हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है। लिखोगे क्या उसी के बारे में? हाउ आई बिकेम अ बिलियनर? हाँ नहीं नहीं, कुछ स्टोरीज लिखेंगे, कुछ कुछ कॉमन लोगों की कुछ कॉमन स्टोरीज लिखेंगे। कॉमन लोगों की कॉमन स्टोरी? मतलब एक वो है, तुम्हें पता है सेनेटर रजा रब्बानी का, नहीं, वो फोनी वाले? मतलब हम सुना हुआ है पर कुछ खास पता नहीं। यार उनकी ना एक बुक है छोटी सी, उसका नाम है इनविजिबल पीपल। अच्छा। वो स्टोरीज उनकी उसने लिखी हुई हैं कि जो मतलब हम कहीं हॉस्पिटल जाएं, हम कहीं जाएं, तो जो हमें रास्ते में पड़े हुए नहीं कहीं मिल जाते, उनके बारे में स्टोरीज है। अच्छा, और मतलब वो उनका पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं दुनिया पे या? हाँ 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 हाँ। सही। मतलब ये वो लोग हैं जो मतलब I don't know man, हम लोग कह रहे होते हैं कि लाइफ इज अ गिफ्ट और ये और वो लोग अपने बारे में पता नहीं क्या सोचते हैं। वो शायद ये सोचते हैं यार हम तो बस पैदा हो गए, अब कुछ भी नहीं, अब क्या करें, बस सर्वाइवल है। ये बड़ी हद तक हमारी आवाम इसी उसी स्टेट में नहीं। हाँ अभी जिस तरह वो फ्लड वगैरह हुआ था, पाकिस्तान पूरा दिखा रहे थे, तो मतलब वैसे सोचो तो हमारे दिमाग में होता है कि यार ज़्यादातर शहर ही होंगे, लोगों के पास फैसिलिटीज़ होंगी, रोड नेटवर्क्स होंगे। कुछ भी नहीं है। तुमने वैसे कभी गए हो फ्लड वाले इलाकों में? नहीं, फ्लड वाले इलाकों में नहीं गया, वैसे देखा है पाकिस्तान, लेकिन मतलब इस तरह यार फ्लड वाले फ्लडेड एरियाज नहीं गया। 2010 में हमारे गांव वाला घर गिर गया था। मैं 2014 गांव में कहाँ गिर पे गया है, था। अगर शेयर करना चाहो एरिया रीजन? यार वो जंग वाले एरिया में है, उसको दो लगते हैं दरिया, सही है झेलम भी और चनाब ठीक भी। हो गया, वो दरिया फ्लड हो गए थे। हाँ अच्छा ज़्यादातर तो झेलम ही करता होगा, पर चनाब में तो बेचारा पानी नहीं आता। अच्छा, झेलम फ्लड हो गया था, हाँ एक ठीक है। चनाब भी हुआ था बट मतलब यार घर गिर जाना, फिर ये हुआ था कि हालांकि घर काफ़ी ऊंचे ऊंचे बनाए हुए हैं लोगों ने, हमने भी काफ़ी ऊंचा ऊंचा घर बनाया हुआ है। तो ये उस दरिया के साथ हैं, करीब में हाँ जो वहाँ के घर हैं? करीब है, लेकिन होता ही है कि वो बंद वगैरह कुछ बनाए हुए हैं, हम्म। वो बंद भी ऐसे ही बस आर्जी से हैं, वो टूट जाते हैं, पानी इतना ज़्यादा होता है टूट जाते हैं। बंद से मुराद मतलब लोकल बंद डैम होता है, बनाए हुए? बंद बंद उसको डैम बोलते की हैं। किस्म हाँ होती है। डैम किस्म, लेकिन वो बड़े कोई फॉर्मल नहीं होते,
लेकिन लोकल उसने बनाए हाँ, होते हैं। मेकशिफ्ट टाइप होते हैं। हम्म। कुछ होते हैं जो मतलब ने तो क्या उसकी बनाने की वजह क्या, रिवर बेड पे लोगों ने घर बनाए हुए होते हैं? नहीं रिवर बेड से बहुत दूर दूर। बट ये कि जब वो फ्लड करता है ना एरिया, हम्म। तो वो फ्लड जब गश आउट करता है पानी सारा, तो वो रास्ते में जो भी आता है, गांव गांव वगैरह ही उन इलाकों में बने होते हैं, तो हाँ, लोग वो ले आमतौर पे जाते पानी हैं। के पास, जिस तरह वो सवात वगैरह ये वो हाँ दिखा रहे हाँ थे, हाँ होटल हाँ गिर रहे हाँ थे, हाँ तो मतलब सब पानी के साथ थे। हाँ तो वो मतलब इसी तरह है। एग्रीकल्चर वगैरह उस लैंड में ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा जरखेज है, तो वहाँ गाँव वगैरह तो मतलब इतना ऊंचा घर बना हुआ है, मैं ये कह रहा था इतना ऊंचा घर बना हुआ है, लेकिन फर्श फट गया है और फर्श के अंदर से पानी निकल रहा है। फर्श फट गया? हाँ वैसे मतलब तुम थे वहां पर, थे जब ये हुआ वो था? मैंने देखा वैसे, वो तो ये मतलब अपना घर टूटा एक्सपीरियंस शेयर हुआ। करो, कैसा था कि मतलब व्हाट, शुरू से लेके बताओ, यार व्हाट हैपेंड। पहले तो वो था जब 2010 में हुआ था ना, तब मेरे ख्याल से तब जरदारी साहब थे हमारे प्राइम, वो क्या प्राइम प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट थे सॉरी। सही है। उससे क्या फर्क पड़ता है? यार तब ये हुआ था कि ना वो लोग सारे तब बाहर चले गए हमारा, मतलब वो तब ये मतलब एक बंदा मिडिल क्लास में है हाँ और हाँ, उसका गांव का घर टूट गया है, पानी है सही है। उधर, कुछ भी नहीं है। और मतलब पानी में ये होता है कि घर टूट गया, तो अब आपका सामान है वो आपने किधर रखा है, चलो क्योंकि वो सब हम पानी है। उस मतलब उस पे आते हैं ना कि तो आपके कॉन्सिक्वेंसेस घर क्या में, थे। हाँ आपके हाँ, घर अपना में, एक्सपीरियंस लेके चलो शुरू से। हाँ घर में अब औरतें हैं, ये हैं वो है, तो उनको आपने किधर रखना है, घर में बच्चे हैं अगर किसी के, तो वो कहाँ जाएंगे, उनको दूध वगैरह कैसे मिलेगा, खाना वगैरह कैसे मिलेगा। जाहिर है, ऑफ कोर्स। हाँ तो वो फिर कहीं मस्जिद वगैरह में शिफ्ट होते हैं, अब मस्जिद में जाना है, अब 1200-1300 लोग उधर, तो 100-200 भी उधर पूरा रुक रहे गांव हैं। पहुंचा हुआ है। पूरा गांव पहुंचा, उन्होंने कहीं मतलब बाथरूम भी जाना, डे टू डे जो लाइफ वाले सीन होते हैं उन्होंने वो सब करने हैं, तो सब कैसे करना होता है। सही बात है। तो वो काफ़ी वो फिर आपका सामान भी होता है, उसकी टेंशन होती है, फिर ये होता है कि सामान। हाँ सामान जो घर में होता है, अब घर तो टूट गया, अब सामान कहाँ रखे। सामान भी आमतौर पे बह जाते हैं लोगों का ना। हाँ वो तो सब, फिर ये होता है कि एक और भी हमारे जो नेक्स्ट लेवल लोग होते हैं, वो इस बात को मौका वो तलाश करते हैं, वो क्या करते हैं कि डाकू वगैरह होते हैं ना, जो हम्म। डाकू भी होते हैं इन माहौल में, वो उनके पास अपनी बोट, इस हाँ वो बोट मत वगैरह में फिर रहे होते हैं, उनके पास गन्स वगैरह होती हैं, वो आते हैं आपका सामान लूट जाते हैं। या तो जब फ्लड आया हुआ है, फ्लड आया हुआ है, लोग मतलब जिंदगी के लिए सर्वाइवल हाँ मोड में हाँ है, वो हाँ, उसमें भी लूट रहे होते हैं। उसमें भी लूट रहे होते हैं। ये तुम्हारी आंखों देखा हाल है। हाँ लोग यार मेरे कज़न वगैरह सब, हम तो खैर तब स्कूल वगैरह में थे, हम तो शहर में आ गए थे सही है। तब, ये जो चाहिए, मेरे ये कज़न वगैरह पीछे 2010 रह की गए बात थे, बता रहे हो। 2010 की बात, सही है। जो मेरे कज़न वगैरह पीछे थे वो तो मतलब फिर ये होता था कि उनको वहाँ पे रुकना पड़ता था, ऊपर बारिशें भी हो रही हैं, बिजली भी नहीं है, और हब्स है, गर्मी है। अच्छा, और एक और डर है कि अगर कोई खंबे वगैरह है आसपास, हाँ फिर तो ये होता है। आप इलेक्ट्रिक्यूट भी हो हाँ सकते हो हाँ 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 पानी हाँ शानी में ना। हाँ हाँ। तो उससे यार मुझे क्या याद है, बच सकते हो आप? यार बिजली वगैरह तो खैर वो बंद कर देते हैं बहुत अरसे से, जैसे ही थोड़ा बहुत फ्लड खर्चा होता है ना, खतरा भी पहले ही थोड़ा बंद सा। कर देते हैं। सही हो गया। गांव में थोड़ी सी, देहात में तो ये थोड़ी सी हवा भी चले ना। लाइट बंद कर देते हैं, हाँ और उसका फिर कुछ नहीं पता कब आनी है। कब आनी है, तो कोई वो नहीं। जबरदस्त। अच्छा मैंने देखा था दो 10 वाला ही था शायद, उसके शुरू शुरू के दिन में वहाँ पे थे, फिर जब बहुत ज़्यादा हो गया फिर हम हाँ। वहाँ से निकल आए। तो शुरू शुरू में ये हुआ था कि ना गांव के ना जो मेरा घर है ना वो काफ़ी ऊंचाई पे है, तो उसके आगे ना खुला मैदान है एक, वहाँ पे अक्सर फुटबॉल वगैरह नाना वो मामू लोग वो खेलते होते हैं। अच्छा अच्छा। काफ़ी बड़ा मैदान है, साइड में मस्जिद है और काफ़ी बड़ा मैदान है, तो पानी वगैरह उधर आता है, तो उसके ना एक कॉर्नर पे ना जाके कहीं ज़मीन नीचे बैठ गई, सही। तो वो काइंड ऑफ गड़ा बन गया, हम्म। उसमें एक बच्चा डूब गया, ओह। उसको एक बंदा निकालने गया, अब बच्चा नीचे स्ट्रगल कर रहा था ऊपर आने के लिए, जो बंदा उसको निकालने गया, अब पानी भी साफ तो नहीं है ना, मट्टी वाला जा रहा है, हाँ जी। गंदा पानी सब, उसने कहीं बच्चे के ऊपर पाँव रख दिया, एंड ओहो। मतलब वो बड़ी तो मतलब अनफॉर्चुनेट सी अपनी चीज़ आंखों है। के सामने देखा था, एक बच्चा जीता जागता अभी है अभी नहीं है। हम्म। फिर बस हम वहाँ से निकल आए जल्दी पता जल्दी। नहीं कितने ही लोग जो हैं इस वाले अभी जो फ्लड हुआ है उसमें भी उनकी जान गई है। अभी तो कितनों बहुत के ज़्यादा है तकरीबन सब यार। एसेट्स खत्म हो गए हैं। जो माल मवेशी होता है आपका, वही है ना सब कुछ। कई लोगों की तो वही है सब कुछ, जमा पूंजी वो मवेशी होते हैं। कितने मर गए, कितने बह गए। तो बड़ा बड़ा नुकसान हुआ लोगों का यार। पानी के यार साथ उससे आप मैं लड़ भी देख नहीं रहा सकते, क्या कर था, सकते उससे हो। मुझे अपने गांव की याद आ रही थी, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करा था पाकिस्तानी विलेज लाइफ ये वो अच्छा। तो उसमें ना एक किसी यूट्यूबर ने डाला हुआ था, बहुत फिट वो थी वीडियो, वो थी डीजी खान का कोई गांव था, तो वो काफ़ी बारिश हो रही है और मतलब वो सब फुल वाइब आ रही है ना। नीचे हाँ। में कमेंट्स पढ़ा हूँ, बंदा कह रहा है कि 1 साल पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी जब मैं उधर गया था, अब ये गांव नहीं है। अभी गांव नहीं है? हाँ मतलब वो डूब गया, ख़त्म गांव हो गया। सारा बह गया। हाँ
इट्स हार्ड टू इमेजिन. हाँ, फिर ये भी होता है कि जो एग्रीकल्चर वाले उधर लोग होते हैं, हर साल जब पानी आना है, जब उसका कुछ भी नहीं होना, ठीक है, पानी आना है, उन्होंने आपकी फसलें तबाह कर देनी है, लेकिन आप उसको कुछ जो कर सकते हैं उसको कुछ कर नहीं रहे. हाँ. फिर आप कितना फसलों का एग्रीकल्चर वगैरह कितना कर लोगे आप. लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लोग माइग्रेट कर जाते हैं शहरों की तरफ, कोई और काम धंधा ढूंढते हैं. मुझे ये बताओ कि जब पता है पानी आता है तकरीबन हर साल बारिशें अच्छी खासी होती हैं, किसी न किसी लेवल पे फ्लडिंग हो जाती है, तो उसका कोई मतलब प्रिवेंटिव मेजर क्यों नहीं लिया जाता? कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया जाता? जैसे जापान है ना, जापान बड़ा इन्फेमस है फॉर फ्लडिंग. फॉर अर्थक्वेक्स वगैरह भी. हाँ बिल्कुल. तो उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह बनाया हुआ है कि दे डील विद दैट फ्लडिंग एंड इवन अर्थक्वेक्स. जब एग्जांपल दी, उनका बिल्डिंग्स बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है कि दे नो कि अच्छा हमारे इस फ्रीक्वेंसी से आते हैं तो हाउ टू कैटर टू दैट. तो हमारे पास क्यों नहीं है ऐसी? पता नहीं, हमारे पास तो बस ये है कि वो जो थोड़े से इन्फ्लुएंशियल लोग हैं ना, वो अपना जो वो होता है, जो अपना एरिया होता है जहाँ जहाँ उनकी फसलें होती हैं, वहाँ तक वो बंद वगैरह बांध लेते हैं, बाकी पानी रीडायरेक्ट कर देते हैं दूसरी जगह पे. यानी कि अपनी ज़मीनें बच जाए, हाँ बाकी साथ के गांव हाँ पै हाँ जाए. हाँ. या लेकिन ये गवर्नमेंट या मतलब स्टेट यार लेवल पता पे ये नहीं. चीज़ होनी चाहिए. आई हाँ, थिंक होनी ये तो चाहिए. इंडिविजुअल लेवल पे तो होनी नहीं चाहिए. इंडिविजुअल्स तो आई थिंक सेल्फिश प्रिकॉशंस ही लेंगे ना. हर कोई चाहेगा कि मेरी ज़मीन बच जाए या मेरा माल मवेशी बच जाए. वो ये तो नहीं चाहेगा कि साथ वाला बचे, क्योंकि मैं पहले फिर अगर कोई बचता है बच जाए. तो ये तो स्टेट लेवल चीज़ है जिसको हमारे यहाँ तो मतलब पब्लिक पॉलिसी डिलीवरेंस के स्टैंडर्ड्स ही नहीं है. मतलब स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ 0 1, उसमें नहीं कुछ स्केल ही नहीं है. स्केल ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता. खैर बहरहाल काफ़ी फिर लोग इस तरह फिर लोग माइग्रेट करते हैं, फिर अर्बनाइजेशन फैलती है, और फिर वो भी जब सैचुरेट हो आबादी जाती है बढ़ती फिर वो तुम्हारी तरह कहते हैं कि यार हम पाकिस्तान से बाहर भाग हाँ, जाए. फिर आबादी बढ़ जाती है, फिर लोग कहते हैं कि अब डिफॉरेस्टेशन हो रही है, अब शहरों में ग्रीनरी नहीं है. भाई कहाँ से हो ग्रीनरी. यार वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था. मैं थोड़ा सा अब इस पे डिफरेंट उस पे जा रहा हूँ. ये जो बात की ना, सिटीज़ एक्सपैंड हो रहे हैं जिस रेट पे एक्सपैंड हो रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान के. अगर आप देखो हमारा छोटा सा कंट्री है और जिस रेट पे आबादी बढ़ रही है, इस्लामाबाद कैसे फैल गए हुए हैं. इस्लामाबाद, लाहौर, मतलब सारे ही शहर, कराची. कराची इस वक्त आई थिंक 4x है इस्लामाबाद का, 4 टाइम्स एज बिग. और शायद आने वाले सालों में 5-6 हो जाएगा. कराची तो बहुत बहुत. हाँ मेरा ख्याल है वो कोई ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि वो हैदराबाद को भी अंदर ले लेगा, वो हैदराबाद भी कराची का हिस्सा बन जाएगा. कहते हैं लोग वहाँ के रिहायशी जो हैं, जो मज़ार कायद वगैरह हैं, वो शहर से बाहर होता था. अच्छा. हाँ तो वो अब मतलब सेंटर है शहर का. तो शहर इस तरह एक्सपैंड हुआ है. इसका एक बड़ा मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग, अब पता नहीं कि ये सही है या नहीं है या वायबल भी है कि नहीं, लेकिन सऊदी अरब में एक शहर बन रहा है द लाइन के नाम से. हाँ हाँ, वो जो नियोम. हाँ 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 द लाइन. और बड़ा उसका इंटरेस्टिंग विजन है. यानी कि मुझे पहले लग रहा था कि वो ऐसे शुगल कर रहा है एमबीएस, लेकिन वो वाकई बना. जब इसके शुरू में बात हुई थी तो बहुत साल हो गए हैं ये जब प्लान्स डिस्कस हुए थे, मैंने पढ़ा था और मुझे लगा था वाकई यार अच्छा ठीक है, इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स. दुबई की आए दिन आती हैं कि ये वाली इस तरह की बिल्डिंग बन जाएगी, यहाँ पे ये बन जाएगा, बनाते नहीं है. मतलब वो जस्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस. और ये जाके आपकी इजिप्ट से सऊदीया को कनेक्ट करेगा, बिल्कुल वो उस साइड पर है. अच्छा. हाँ. और आई थिंक टूरिज़्म वगैरह तो अट्रैक्ट करेगा ही, लेकिन अर्बनाइजेशन के लिए एक बहुत अजीब सी नई चीज़ है कि इट्स इन अ लाइन. तो वो शहर इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग लाइक अ सर्कल, लाइक अ डिस्क, वो एक लाइन में ऐसे लेयर्स में है शहर. उसकी बहुत सारी तय हैं. जिस तरह ब्लेड रनर नहीं थी, या इस तरह की जो फ्यूचरिस्टिक वो मूवीज़ दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि टॉप लेवल पे ना अमीर लोग रह रहे हैं. हाँ हाँ हाँ. फिर जिस तरह आप लेवल्स में नीचे आते हो ना, उनके पास सनलाइट की एक्सेस है, एयर है. जिस तरह नीचे नीचे आते हो वो स्लम्स बनते जाते हैं. आर्केन नेटफ्लिक्स पे जो है सीजन, उसमें भी कुछ इस तरह दिखाया हुआ ना, लेवल्स में रह रहे हैं. तो ये भी कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट लग रहा है. मतलब उसमें लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी बड़े इंटरेस्टिंगली सॉल्व हो रहे हैं. आपका पूरे शहर में जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आपके पास बसेस हैं, ट्रैम्स हैं, ट्रेन्स हैं. क्योंकि करना क्या है ना, उन्होंने सीधे जाना है, ऐसे जाना है, और वो पूरा शहर आपको कवर करें. यार लेकिन इसकी कॉस्ट भी तो है ना, मतलब शहर में आप कहीं घूमना चाहें
फसल से जाना है, इधर जाना है, कहीं और खाने जाना है तो आपने इधर जाना है, मतलब थोड़ा वो बंदा शहर घूमता है कुछ ये वो। इसमें आप क्या करेंगे लाइन में, सीधा जा रहे हैं यार, वहाँ जा रहे हैं 2 किलोमीटर आगे चले जाओ, 6 किलोमीटर आगे चले जाओ। शहर वो है काफ़ी बड़ा है, अब उसके एग्जैक्ट डायमेंशंस चेक करो क्या है अब अच्छा, मतलब वो ऐसे भी है या? इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली विड्थ तो होगी, हाँ हाँ। आई डोंट नो क्या है बट उसकी डायमेंशन इंटरेस्टिंग है। लेकिन वो वाली बात है, उसमें फिर इंस्टेड ऑफ ऐसे इस तरफ जाना उस तरफ जाना, आप लाइंस में लेयर्स में जाओगे ना, कि मैं 3rd लेयर पे जा रहा हूँ, मैं 4th लेयर पे जा रहा हूँ। यार इंटरेस्टिंग होगा वैसे। MBS थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनता है वैसे। मैं 2018 में गया था सऊदी अरब ना, हर जगह पे बैनर्स लगाए हुए थे, बोर्ड लगाए हुए थे, विजन 2030, विजन 2030। उनके विजन 2030 में ना ये कुछ इस तरह के बहुत बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि वो बस सऊदीया को रीब्रांड कर दें बाय 2030। अच्छा कर रहे हैं यार, हमारी तरह तो नहीं है ना। मतलब देर स्मार्ट ऑब्वियसली, वो दे नो कि देर रनिंग आउट ऑफ ऑर्गेनिक रिसोर्सेज, तो वो इस तरफ आने की कोशिश करें टूरिज्म की तरफ, जो पहले UAE वगैरह कर चुका है। अभी कतर ने बड़े सक्सेसफुली किया है बाय होस्टिंग द वर्ल्ड कप। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लीग में इतने पैसे दे के रोनाल्डो को ख़रीद लिया कि यहाँ पे अब दुनिया की सारी नज़रें सऊदीया पे आ जाएं, जो अब लीग फुटबॉल हो रही है सऊदी अरब में। दे बॉट रोनाल्डो एट सच अ हाई रिडिकुलस प्राइस। उसके लिए वो रूल्स भी चेंज किए हैं। रूल्स वगैरह चेंज कर दिए। वो सब रीज़न ये है कि दे सॉ द सक्सेस ऑफ कतर होस्टिंग द वर्ल्ड कप एंड ऑल आइज बीइंग ऑन कतर, एंड उनका जो टूरिज्म वगैरह एक्सपैंड हुआ, उन्होंने कहा कि यार दिस वर्क्स, जितने भी पैसे लगते हैं क्या है। MBS इज़ अ रिच मैन, ही डजंट केयर। उसकी लिल वेन एक स्टोरी सुना रहा था, मतलब एक बड़ी रैंडम, कहता है मैं इस तरह एक कॉन्सर्ट करने गया। हालांकि देखो पहले एक ज़माने में बड़ी अजीब बात लगी सऊदीया में कॉन्सर्ट, पर अब कॉमन है। तो लिल वेन कॉन्सर्ट करने गया सऊदीया में, एंड उसको एयरपोर्ट सिक्योरिटी वगैरह ने रोक लिया, क्योंकि आई थिंक ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस या कुछ था इस तरह का ना। तो शायद उन्हें समझ नहीं थी या उन्हें पता नहीं था कि ये कोई मतलब कोई रैपर है और कोई मतलब इसको किसी कॉन्सर्ट के लिए बुलाया और वापस चला जाएगा। तो उसको रोक लिया इस तरह की चीज़। तो वो MBS को पता चल गया, वो खुद उसके पास गया, अच्छा। उसने अपोलोजाइज़ किया, और बड़े मज़े से लिल वेन ना बड़ी कैजुअली बता रहा कि कहता है मुझे कि तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद है ना, लैम्बोर्गिनी या फेरारी। मैंने कहा लैम्बोज। अच्छा। कहता है देयर विल बी अ ब्लैक लैम्बो वेटिंग फॉर यू व्हेन यू गेट बैक होम। देयर वाज वन। नाइस यार। या तो मतलब वो भाई इस तरह के। इतना अमीर होना है बहन, ख्वाहिश करो। तो क्यों वाई, तुम्हें दिया ना $100 मिलियन, तुमने जाके ज़मीनें खरीद ली तुमने। तो यार पाकिस्तान में यही चलता है ना। तो मैंने तुम्हें कहा कि कोई नो कॉन्सिक्वेंसेज, कहीं भी चले जाओ, क्या करोगे इस पैसे का। MBS की यार तरह अभी तो हर जगह रिसेशन आया हुआ है वैसे, तो लेकिन आई विल इन्वेस्ट इन टेक आई थिंक। वैसे ये जो रिसेशन है ये भी इंटरेस्टिंग है, पता है ये मुझे तो लगता है इट्स ऑल फैब्रिकेटेड। उसकी वजह कैसे? मैं वजह बताता हूँ। सो US में स्पेशली ये चीज़ चल रही है अभी, राइट। ओवर वर्ल्ड वाइड ठीक है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, लेकिन रिसेशन जो US में बना हुआ है ना वो दुनिया में नहीं है। और ज़ाहिर है जहाँ जहाँ वो उस मार्केट का इन्फ्लुएंस हुआ तो उस मार्केट का इन्फ्लुएंस आ रहा है, वैसे नहीं है। ज़्यादातर कंपनीज क्या कर रही हैं ना, जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पर भी बैठी हुई हैं, और उनके मैं नाम लिए बगैर समझाता हूँ कि वो क्या कर रही हैं। बहुत मेजर किस्म की हायरिंग करते हैं एक साथ दे हायर 300 पीपल 400 पीपल, कुछ महीने रख के वो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो उनकी जो नंबर्स आ जाते हैं उसकी बेसिस पे वो फंडिंग उठा लेते हैं, एंड देन दे फायर दोज पीपल, दे गेट रिड ऑफ दोज पीपल, ताकि साथ ही वो अपना बैलेंस शीट फंडिंग सिर्फ वो जेब में डालते हैं। फंडिंग उठाने के लिए वो जो नंबर्स हैं वो फैब्रिकेट हो जाते हैं ना एक तरह से। अच्छा। कि एक्सपोनेंशियल किस्म की ग्रोथ है, 300 बंदा हायर कर लिया एक महीने में, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। इस तरह की फैक्टर्स उठा के और फिर वो निकाल देते हैं, और ये मल्टीपल मतलब साइकिल्स में बार बार कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया। जो हमारे इस्लामाबाद के लिसनर्स हैं ना, दे विल अंडरस्टैंड मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, पर ऐसी बहुत सारी कंपनीज और भी हैं, दे विल बी सरप्राइज टू हेयर, जो ये मॉडल अपना रही हैं। और US में एक है गवर्नमेंट ग्रांट्स, एक चीज़ होती है। तो काफ़ी कंपनीज जो हैं वो गवर्नमेंट मतलब वहाँ से ना वो फंडिंग उठाते हैं टू स्टेबलाइज देयर कंपनीज, बिकॉज दे शो के ओ वेर
we're losing money, you know, we had to let go of a lot of people. So they get those grants and then वो माफ हो जाते हैं essentially. अच्छा They don't pay them back. तो ये एक ओह, मोनोपली, एक मोनोपलाइज सिस्टम चल रहा है. अभी कल परसों उन्होंने भी Amazon, I believe, all these big companies, you know, they're, गूगल ने 12,000 निकाले हैं. हाँ गूगल ने निकाल दिए. Amazon ने, I think Amazon, yes, they fired 10,000 people. 10,000 people. That is such a huge number यार. मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. तो who knows man. ये इसके पीछे ये भी हो सकता है कि you know ऐसी हरकतें करके actually ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हो मार्केट को. जो क्योंकि स्टॉक्स वगैरह जो भी ये चीज़ है, ये वो है परसेप्शन की गेम है सारी. अगर मार्केट परसेप्शन बुरा है तो मार्केट बुरी है. मतलब आई एम वेरी डम टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस. मुझे ग्रैनुलरिटी में नहीं पता है, लेकिन जनरली यही होता है ना कि आपने एक दफ़ा एक चीज़ की परसेप्शन गिरा दी ना तो वो गिर गई. जिस तरह ये जो लोग स्टॉक्स शॉर्ट करते हैं, डू यू नो व्हाट दैट इज़? मतलब अगर कोई गिर रहा हो तो उसके अगेंस्ट बैट करते हैं. हाँ कि ये गिरेगा, ये तबाह हो जाएगा, एंड देन दे डू यू नो एक्सटर्नल थिंग्स टू मेक दैट हैपन, एंड देन दे मेक मनी ऑफ ऑफ इट. बहुत सारी शॉर्टिंग फर्म्स हैं इस तरह की. गेम स्टॉप वाले किस्सा याद है जो क्रेडिटर्स खड़े हो गए थे? तो वो क्या हुआ था, गेम स्टॉप वॉज लाइक अ चेन यूएस में ना, ब्लॉकबस्टर की जिस तरह एक उनकी चेन थी उस तरह की, गेम्स वगैरह की थी, नॉर्मल शॉप्स थी. और ऑब्वियसली डाइंग बिजनेस बिकॉज नाउ एवरीबडी हैज़ टीम, एवरीबडी कैन डाउनलोड गेम्स ऑनलाइन एंड स्टफ. तो इन्होंने इसको टारगेट पे रख लिया कि इसके स्टॉक शॉर्ट करेंगे, ये तबाह हो जाएगी. उन्होंने ना उसके खिलाफ खड़े हो गए. दे स्टार्टेड बाइंग गेम स्टॉप स्टॉक ताकि वो उसकी वैल्यू बढ़ती रहे. और उन्होंने उसकी वैल्यू पता नहीं कहाँ आसमानों पे लगा दी कि ये जो फर्म्स हैं वो तबाह हो जाए. वैसे ही हुआ बिकॉज दे हैड इन्वेस्टेड सो मच कि ये तबाह होंगी. वो गैम्बल उल्टा हो गया एंड देयर कंपनीज वेंट बैंकरप्ट. तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग. ये रेडिट से शुरू हुआ था ना. हाँ रेडिट कम्युनिटीज, रेडिट. तुम हो वैसे रेडिट पे? हाँ यार बड़ा एडिक्टिव है यार. it's a weird place to be. मतलब मतलब लोग यार ऐसे कुछ भी बोल रहे होते हैं यार. हाँ इस पे कोई जजमेंट नहीं हो रही तो कुछ चल रही. पता है क्या मुझे लगता है कभी एक डार्क वेब का ना ग्लिम्स लगता है कि दिस इज व्हाट इट मस्ट बी लाइक. हाँ है ना, क्योंकि एवरीथिंग गोज. तुमने 4chan देखा है? नहीं. 4chan तो खैर रेडिट से भी ज्यादा. इज इट ऑन द डार्कर साइड? मतलब उसमें मतलब हाँ मतलब वो जो वो तुम्हें याद है वो सेलिब्रिटी, मुझे कैसे याद है यार, मैं बताना नहीं चाह रहा सेलिब्रिटीज का जो लीक्स हुए थे वो सब 4chan पे थे iCloud ऐसे? वाले. हाँ वो उसने बंदे ने iCloud हैक करके वहां डाले थे 4chan पे. हाँ आई थिंक ये स्क्रूटनी फिर भी कुछ ना कुछ है रेडिट के ऊपर कि इस तरह की चीज़ें दे टेक देम डाउन. मॉडरेटर्स होते हैं वहाँ पे, तो नहीं है मेरा ख्याल है. 4chan पे कुछ भी नहीं है. और फिर उसके आगे डार्क वेब है जो फिर एनीथिंग गोज. मुझे तो लगता है रेडिट पे भी एनीथिंग गोज. यू कैन फाइंड एवरीथिंग. सब होता है. लाइक मुझे लगता था कि शायद कुछ कंटेंट है दैट इज केप्ट ऑफ द इंटरनेट, ऑफ यू नो नॉर्मल पीपल्स अप्रोच. वो सब कुछ है यार रेडिट पे. मैं मतलब कैटेगोरिकली बोल के नहीं बता रहा हूँ पर सब कुछ है यार. यू कैन फाइंड एनीथिंग. और हर किस्म की कम्युनिटी, हर किस्म के लोग. यू कैन हायर पीपल टू डू स्टफ. मतलब इट्स बिजार यार. मैंने किया हायर पीपल टू डू. मतलब कम्युनिटीज बनी है जहाँ पे आप जाके यू नो इट्स लाइक फाइवर. अच्छा या यू पोस्ट जॉब एंड पीपल आर लाइक ओके आई विल डू इट. हाँ ये मैं तुम्हें देखा. मतलब ये मैं कॉन्टेक्स्ट के बगैर समझा रहा हूँ बट अंडरस्टैंड लाइक वियर्ड थिंग्स. यू कैन यू नो हायर पीपल टू डू वियर्ड थिंग्स. यार अजीब ही. खैर तुम बताओ यार, इसको ना शादीशुदा लोगों के साथ सीन करने होते हैं? नहीं यार नहीं. पता है इस डिस्कशन को इसी की टॉपिक के ऊपर रैप अप करते हैं. मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है. मतलब अभी हम दोनों सिंगल लोग हैं. हम लोग चाय वाय के सिंगल बॉयज़ हैं यू नो. हमारे बीच का जो होस्ट है हमजा, ही इज़ मैरिड माशाल्लाह, यू नो गुड फॉर हिम. लेकिन ये होता है कि जब आप इस तरह एक यू नो यूर द ऑड वन आउट और ग्रुप में सब मैरिड है ना, थोड़ा सा अजीब लगता है यू नो कि इफ़ इट्स जस्ट यू नो पीपल एंड देयर वाइफ्स यू नो यू बिकम फ्रेंड्स और पूरा एक सर्कल बन दैट्स फाइन. बट देन उसका नेक्स्ट स्टेप है पीपल स्टार्ट हैविंग किड्स एंड वो यू नो यू हैव किड्स ऑफ ऑल एजेस. फिर एक पॉइंट आता है एक कोई वो बिल्कुल छोटा बेबी भी है, कोई थोड़ा बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है.
और फिर सबकी अपनी अपनी हरकतें चल रही हैं, कोई पियानो बजा रहा है, कोई टेबल हिला रहा है कोई आपकी वो जेलो शॉट्स खा रहा है, कोई केक लेके मुंह पे मल रहा है, कोई किसी बच्चे के डायपर उड़ते हुए जा रहे हैं मतलब एक वो अजीब केओस होता है, आप ऐसे बैठे हो स्टिल, सब कुछ इस तरह ना ब्लर में आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है। मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है वेस एंडरसन इस सीन को डायरेक्ट कर, वाह, बंदा बैठा हुआ फुल सेंटर में, और पीछे वो ब्लर में चल रहा है, यूं चल रहा है। फास्ट फॉरवर्ड। आग लग रही है कहीं। We've been on multiple hangouts like this, both you and I. हाँ। अभी पता है हमारे सारे ग्रुप वाले ना शादीशुदा हैं, ये सब तकरीबन सबके बच्चे, वो हमें बहुत मारेंगे वो जब भी पॉडकास्ट सुनेंगे। सबकी हो गया यार अब तो। हाँ हाँ, मुझे याद है ये जो लोग जो आज बच्चा करके बैठे हुए हैं ना, ये लोग भाषण देते होते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में, क्या नहीं करना। मैंने नहीं करना, 35 तक वेट करूंगा मैं अपना ये करना है, ये करना है, कुछ भी नहीं हुआ ब्रो। वन किड आफ्टर अनदर। ये चलो रैप अप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पीस आउट, पीस आउट, वहाँ पे भी पीस आउट कर दो।